आपकी केबीसी की तैयारियों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर हाजिर हूँ, जो कि आपके ग्राउंड ऑडिशन हो या फिर हॉट सीट के क्वेश्चन हो, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मैच था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। चलिए आज फिर से लेकर आया हूँ। कल भी नहीं हो पाएगा लग रहा है, कल फाइनल मैच है, लेकिन ऐसे मैं डेली लाने का कोशिश करूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कामत, नामचा, बरवा और गुडला मांधाता निम्न में से किन के नाम है? ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को। कामत, नामचा, बरवा और गुडला मांधाता निम्न में से किन के नाम है? ऑप्शन ए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ऑप्शन बी हिमालय की ज्वालामुखियाँ, ऑप्शन सी हिमालय में रहने वाली जनजातियाँ, या ऑप्शन डी हिमालय की पर्वत चोटियाँ। अपने साथ एक OMR शीट लेके बैठिए और देखिए मेरा कितना सही हो रहा। ठीक है, तब जा कर के आपका तैयारी अच्छा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वत चोटियाँ। ये जो नाम है कामत, नामचा, बरवा और गुड़ा मांधाता, जो है ये हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में भी जानते हैं। कामत, नामच, बरवा और गुड़ला मांधाता हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ के नाम हैं। कामत यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। नामचा बरवा यह हिमालय की पूर्व बिंदु पर तिब्बत चीन में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित यह चोटी ब्रह्मपुत्र नदी के U-टर्न लेने के लिए प्रसिद्ध है। और आखिरी है गुड़ला मांधाता, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय की चोटी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत की सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा सा डिटेल देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान में कौन है? तो रामा सुब्रमण्यम जो है अभी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, और कौन? ये सब पूर्व न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? ऑप्शन है जॉन एडम्स, ऑप्शन बी जॉन गाले विलियम्स, ऑप्शन सी हर्सल और ऑप्शन डी क्लाइड टॉम्बो। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉम्बो। ठीक है, थोड़ा देखिए डिटेल। प्लूटो की खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने 18 फरवरी 1930 को की थी। उन्होंने एरिजोना USA में स्थित लोवेला वेधशाला में काम करते हुए इस बौने ग्रह का पता लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी। यह किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1988। ठीक है, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन पूछ रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी, और यह किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया? ठीक है, 1950, 1980, 1982, 1988। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988, 1988। ठीक है, डिटेल में देखिए। 31 दिसंबर 1988 में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधी समझौता हुआ और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। 1992 में हर साल लिस्ट सौंपी जाती है। ठीक है, 1992 से हर साल लिस्ट
सौंपी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध राज को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया? अवध राज को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। अवध राज को 7 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश राज में विलय किया था और उन्होंने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर यह कार्रवाई की थी। चलिए अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन को सही से देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बार पहुंचा फाइनल में। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल। भारत अब तक कुल 4 बार 1983, 2003, 2011 और 2023 पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के वनडे प्रारूप के फाइनल में पहुंचा है। इन 4 मुकाबले में भारत ने 2 बार 1983 और 2011 में खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, 4 बार फाइनल में पहुंचे हैं, 2 बार जीते। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन सी तिरुअनंतपुरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरुअनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम थुम्बा में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जुड़िए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा है। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हिंदी वाले, तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमको चारों ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया और इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब नोट डाउन करने वाले फैक्ट है। चलिए आए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉट सीट के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। रॉब जेटेन किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? रॉब जेटेन किस देश के पहले समलैंगिक गे प्रधानमंत्री बने? ये क्वेश्चन देखिए कभी ना कभी हॉट सीट में पूछा ही जाएगा। ठीक है, किसी न किसी एपिसोड में रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी बेल्जियम। अगर आपने मेरा करंट अफेयर का वीडियो अगर लगातार देख रहे होंगे तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। चलिए इनका तस्वीर को भी देख लीजिए, तस्वीर के साथ देखना बहुत ज़रूरी है इनको। जोब जेटन 23 फरवरी 2026 को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। 38 वर्षीय जेडन देश के इतिहास में सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर समलैंगिक गे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी D66 का नेतृत्व किया और चुनाव में जीत हासिल कर पदभार ग्रहण किया। ठीक है, किस पार्टी से, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, उनका फोटो या चित्र देख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? ये जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाएं। ग्राउंड ऑडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभाएं। थोड़ा डिटेल में देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती हैं, विधान परिषद, विधानसभा, उपराष्ट्रपति या भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश भारतीय संसद के अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है? संसद का जो अंग है वो राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा, उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संसद के अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनो लाइवोसियर निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? अच्छा, एंटोनो लाइवोसियर को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान का, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान का, ऑप्शन सी भौतिकी विज्ञान का, ऑप्शन डी जंतु विज्ञान का। जीके पढ़ते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए रसायन विज्ञान का। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी? ऑप्शन ए तिरुवर, ऑप्शन बी केरलम, ऑप्शन सी केरुवम या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इजी क्वेश्चन है, नाम से ही जान जाइएगा अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो। केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरलम। चलिए, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1998, 2003, 1996, 2001। पोखरण से क्वेश्चन हमेशा कुछ पूछा ही जाता है, परीक्षण 1 हो या फिर परीक्षण 2 हो, क्वेश्चन रहता है। कोई ना कोई सेट में पूरा करवा दूंगा दोनों का हर चीज़। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1998 में। थोड़ा देखते हैं। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया। ऑपरेशन शक्ति नाम यह ऐतिहासिक परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण रेंज में हुआ था। ठीक है, इसका कोड वर्ड था ऑपरेशन शक्ति, वो भी नोट डाउन करने वाला चीज़ है। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था और जिसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। नोट डाउन करने वाले चीज़ें हैं, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध नीति जारी की, इसका नाम क्या है? गृह
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति जारी की, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रहार, ऑप्शन बी काउंटर प्रहार, ऑप्शन सी नो टेररिज्म और ऑप्शन डी टेररिज्म प्रहार। अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हमको लगता है हॉट सीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका आंसर बता देंगे आराम से। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। ये मौर्य वंश के नहीं थे और सही मौर्य वंश के हैं और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अजात शत्रु प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का शासक था और उसने लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया और राजा बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अंतोलिया पठार स्थित है किस क्षेत्र में? पूछ रहा कि अंतोलिया पठार स्थित है किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए मध्य एशिया में, ऑप्शन बी पश्चिम एशिया में, ऑप्शन सी दक्षिणी एशिया में, ऑप्शन डी पूर्वी एशिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी एशिया में। ठीक है, ठीक है। अंतोलिया पठार मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में तुर्की के एशियाई भाग के मध्य क्षेत्र में है और जिसे एशियाई माइनर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जानते हैं कि जब तक आप जीके टेस्ट पास नहीं कीजिएगा तब तक आप एफएफएफ के लिए नहीं जा पाइएगा और एफएफएफ में जाने के बाद आपको हॉट सीट मिलता है। तो पहले जीके टेस्ट पास करना होगा, जीके आपको मजबूत करके जाना होगा। कम से कम 17 नंबर का लाना ज़रूरी ही होगा। 17 नंबर, 15 प्लस करना तो बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, एज के अनुसार फिर हो जाता है, लेकिन 15 प्लस करना ही रहता है। तो इसीलिए जीके मेरे साथ जुड़े रहिए और जीके की तैयारी करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी अमेजॉन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अमेजोन जो है अफ्रीका में नहीं है। तो कहाँ है, चलिए देखते हैं। अमेजोन नदी अफ्रीका में नहीं है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको, किसे भी कह सकते हैं, किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनवाड़ी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए ध्यान से। मशहूर कार्टून सीरियल मोगली में तस्वीर में दिखाया गया जानवर को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? ठीक है, मशहूर कार्टून सीरियल मोगली में तस्वीर में दिखाया गया जानवर को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप मोगली सीरियल देखते हैं बच्चों के साथ तो इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, इसका तस्वीर को देखिए, इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शेर खान, ऑप्शन बी बघीरा, ऑप्शन सी तवाकी, ऑप्शन डी कल्लू। फोटो फिर से देख लीजिए, यहाँ से नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई देख लीजिए, ऑप्शन आप देख लीजिए।
किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघीरा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघीरा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।